अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उस प्रोसेस को, उस कार्यक्रम को जो कि क्वेश्चन को करने का है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वही एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक के साथ, वो क्या था आपका क्वेश्चन को करने का तरीका। तो उसके लिए ये जानना जरूरी था कि अगर सेम वर्क है तो सेम वर्क के केस में टाइम और एफिशिएंसी अगर देखें तो इनका क्या रेशियो होता है। टाइम का जो रेशियो होता है उसके इनवर्स रेशियो में आपका होता है एफिशिएंसी, क्षमता। समय का जो रेशियो होगा वो क्षमता का रेशियो उसका इनवर्स रेशियो होगा। कैसे निकाला था लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बस मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जब भी अगर आपको टाइम का रेशियो पता हो, अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टाइम का आपको लेना है एलसीएम। और एलसीएम लेने पर जो आएगा उसको डिवाइड कर दो। रिजल्ट जो आएगा, जो रेशियो बनेगा वो आपका एफिशिएंसी का रेशियो होगा। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो। जैसे अगर मैं कहता हूं अगर ए और बी, अगर मान लेते ए को x डेज लगता है, बी को y डेज लगता है, तो टाइम का रेशियो एक्स वाई होगा। तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, y/x। अगर मान लेते हैं ए x डेज में कंप्लीट करता है, बी y डेज में कंप्लीट करता है और सी z डेज में कंप्लीट करता है, तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा। इनका एलसीएम लिया जो आ रहा है एक्स वाई जेड। अब डिवाइड करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा एलसीएम में उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो किस चीज का रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, तो ए को किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना या सी से 3 गुना समय लगता है। साथ मिलकर वे उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया, इनकी एफिशिएंसी के बारे में दिया गया है। और क्या दिया गया है, तो आपको बताया गया है कि तीनों मिलकर के जो काम समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कार्य तीनों मिलकर के समाप्त कर सकते हैं कितने दिनों में, तीनों मिलकर के जो काम समाप्त कर सकते हैं 24 दिनों में, वही कार्य अगर कंप्लीट कराना हो सी से, तो सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन मार्क है आपका, टाइम समय आपको नहीं पता है, जो कि आपको पता करना है। तो आपको यह पता है कि एबीसी तीनों मिलकर के जो कार्य 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं उसे सी से कराना है। तो अगर एबीसी का 24 दिन का वर्क अगर सी करेगा तो कितना समय लेगा, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, टाइम दिया है, दूसरा टाइम पूछ रहा है, तो इन तीनों का एक साथ जो कार्य करने की क्षमता है, तीनों की जो एफिशिएंसी है एक साथ की, वो पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए, तो सी की एफिशिएंसी भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको सेंटेंस लिखा हुआ है शुरू में ए बी और सी, और यह सेंटेंस है क्या लिखा हुआ, तो आपको पता है कि लिखा हुआ है कि ए जो टाइम लेता है, बात ध्यान रखना है, ये एफिशिएंसी का रेशियो ना दे करके टाइम का रेशियो दिया जा रहा है। तो बोला गया है कि जो टाइम लिया जाता है ए के द्वारा, वो जितना टाइम में बी कार्य को समाप्त करता है उसका डबल टाइम लेता है, और जितना टाइम में सी समाप्त करता है उसका ट्रिपल टाइम लेता है। तो ए जो टाइम ले रहा है, जितना टाइम में समाप्त कर सकता है, कौन, ए जो टाइम ले रहा है, जितने समय में बी काम को समाप्त कर सकता है उससे 2 गुना टाइम ले रहा है। और सी कितना टाइम ले रहा है, तो जितने समय में सी कार्य को समाप्त कर सकता है उसका 3 गुना समय ले रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि एक को किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। तो अगर बी से 2 गुना और सी से 3 गुना लगता है समय ए को, तो आप यहां पर ये पॉइंट देख सकते हैं, देख रहे हैं कि एक जो है बी का डबल है यानी 2 का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, और ए सी का ट्रिपल है यानी 3 का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा टाइम ए का। जो टाइम सी का होगा उसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो आपका ए का टाइम आएगा। जो टाइम बी का होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का टाइम आएगा। तो ए को हम ऐसी संख्या मान लेते हैं जो और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। तो हमने मान लिया कि ए के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, ये मान लिया कि 6 डेज लिया जाता, मान लिया ये रेशियो का पार्ट है, तो 6 डेज लिया जाता है। और अगर बी का डबल ए का टाइम है, ये माना हुआ है, एक्चुअल नहीं है, रेशियो का पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। अगर ए को टाइम बी का डबल लगता है, अगर ए को 6 लेते हैं और बी का डबल अगर 6 है,
तो बी कितना टाइम ले रहा होगा, यानी कि 3 ले रहा होगा, तभी तो 3 का डबल करने पर 6 आ रहा है। और ए को जो टाइम लगता है वो सी का 3 गुना टाइम लगता है। अच्छा, अगर सी का 3 गुना टाइम लगता है यानी सी की जो एफिशिएंसी, जो सी के द्वारा जो टाइम लिया जाता होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया है। सॉरी, सी को जो टाइम लिया जाता होगा उसका 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आया है, क्योंकि सी का जो टाइम लगता है उसका 3 गुना टाइम ए को लगता है। तो सी को कितना टाइम लगता है, 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, यानी सी कितना रहा होगा 2। तो ये जो आपका रेशियो आया है ना, ये टाइम का रेशियो है, ना कि एफिशिएंसी का। और यहां पर हमें जरूरत किसकी है, एफिशिएंसी की। अगर एफिशिएंसी की जरूरत है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, और एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो टाइम का एलसीएम निकालना होता है। तो अगर हम यहां देखें 6, 3 और 2, इसका एलसीएम निकाल करके देखते हैं तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6, 3 और 2 दोनों से, तीनों से डिविजिबल हो, तो वो आपकी सबसे छोटी संख्या दिख रही है 6। अब यहां पर टोटल वर्क हमने मान लिया 6, यही तरीका सीखा था। तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, तो आप डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 6 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 2 एंड 2 से डिवाइड किया तो 3, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, तो आप कहेंगे कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 1, 2 और 3। अब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में। तो आपको बताया गया है कि तीनों मिलकर के जो काम 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 3, 2 और 1, यानी टोटल एफिशिएंसी हो गई 6 इंटू 24, टोटल वर्क समाप्त हो गया। और अगर यही वर्क सी से कराना है तो इक्वल टू सी का 1 डे का वर्क कितना है, तो आपको पता है 3 और इनटू क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 24 बराबर 48, यानी अगर उसी काम को अगर सी करे तो सी को कितना टाइम लगेगा, तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है, जो कि है 48 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अगर आप ध्यान से देखें समझे तो ये क्वेश्चन है क्या, बोला गया है ए और बी किसी कार्य को सी के, ए प्लस बी का मतलब है ये दोनों मिल करके कार्य को कर रहे हैं। अगर ए और बी दोनों मिल करके किसी कार्य को सी से आधे समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस कार्य को, जबकि बी और सी उस कार्य को ए के 1/3 समय में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे क्वेश्चन में अब पहले दिया गया है टाइम का रेशियो, अलग अलग तरीके से जो भी आपको दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट में क्या बोला गया, तो आपको एक बात तो पता चल गई कि बोला जा रहा है कि जो काम समाप्त किया जा सकता है तीनों के द्वारा मिल करके कितने दिन में, 20 डेज में, वही काम अगर बी को बोला जाए करने के लिए तो बी को कितना समय लगेगा समाप्त करने में। क्या है लास्ट में क्वेश्चन, बोला गया है जो कार्य तीनों मिलकर के 20 दिन में कंप्लीट करते हैं वही काम अगर बी अकेले करे तो कितने समय में पूरा कर देगा। तो इसके लिए फिर से आपको क्या चाहिए, ए बी सी तीनों की एक साथ की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये एफिशिएंसी, और बी की अकेले की एफिशिएंसी, जिससे आप रिजल्ट जो आपका आएगा उस वैल्यू को पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां पर क्या दिया गया है, तो आपको जो दिया गया है वो आपको टाइम के बारे में बताया गया है। क्या दिया गया है, क्या बताया गया, तो आपको ये बोला जा रहा है ए और बी को जो टाइम लगता है वो टाइम जो लगता है वो आधा टाइम लगता है सी के कंपेयर में। अच्छा, अगर ए और बी को जो टाइम लगता है वो सी के कंपेयर में आधा टाइम लगता है, इसका मतलब आधा का मतलब अगर ये सी 2 दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा तो ए और बी उसका आधा यानी 1 दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमता का क्या रेशियो आएगा, तो आप कहेंगे कि जो टाइम लिया जाता है सेम वर्क करने के लिए एफिशिएंसी जस्ट उसका इनवर्स होती है। अगर ये 1:2 है तो ये क्या हो जाएगा 2:1, यानी इनकी क्षमता का रेशियो क्या होगा, ए और बी की एक साथ की क्षमता, ए और बी की एक साथ की क्षमता और किसकी अकेले की क्षमता, सी की अकेले की क्षमता, इसका रेशियो आ गया कितना 2:1, 2:1। आगे अगर देखें तो आगे आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आगे आपको यह बोला गया है कि जो बी और सी टाइम लेते हैं, आपको यह बोला गया है कि बी और सी जो टाइम लेते हैं कार्य को कंप्लीट करने में, वो जितना ए टाइम लेता है उसका 1/3। अच्छा, जो टाइम ए लेता है उसका 1/3 बी और सी टाइम लेते हैं कार्य को समाप्त करने में, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर 1/3 का मतलब अगर 3 भाग में डिवाइड करें,
ए के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, तो 1/3 मतलब 3 में से 1, यानी हम अगर ए के द्वारा टाइम लिया जाता है, अगर मानते हैं कि 3 दिन, तो बी और सी को कितना टाइम लगता है, इसका 1/3 मतलब ये 3 दिन लेगा, तो ये 1 दिन लेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट इनवर्स। अगर 1:3 है तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3:1 आएगा, 3:1 आएगा। अब आपका यहां से पता चल गया रेशियो एफिशिएंसी का। अच्छा, अगर एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया तो क्या आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, तो तुरंत नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये बता दो कि एबीसी की जो क्षमता है, यहां से देख रहे हैं, ये तो आपका टाइम का था तो ये तो हटा दिया, तो यहां एबीसी की क्षमता, जो क्षमता है वो टोटल मिला के तीनों की कितना आ रही है, तीनों की क्षमता यहां पर आ रही है 3, और यहां पर तीनों की क्षमता कितनी मिला के आ रही है, तो आप कहेंगे 3 और 1 4। अब यहां पर 3 रखें या 4 रखें इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बी का डायरेक्टली आपको कहीं पता नहीं चल रहा है, बाकी का पता करना होता तो पता चल जाता केवल, लेकिन बी द्वारा कंप्लीट कराना है, तो बी का सिंगल नहीं पता चल रहा है कहीं से, तो दोनों को मिक्स करके आपको बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बी द्वारा एक दिन में कितना कार्य होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो वो निकलेगा कैसे, तो आप कहेंगे ए बी सी जो काम 20 दिन में करते हैं, बी वो कितने दिन में करेगा, तो पहले तो हमें एफिशिएंसी ए बी सी तीनों की बराबर करेंगे। अगर यहां पर एबीसी मिला के 3 है और यहां पर एबीसी मिला के 4 है, तो ये रेशियो ना बदले, ये रेशियो ना बदले आपस में, पर ये जो आपका टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क बराबर करना है। तो अगर इसको बराबर करना है तो सबसे बेहतर तरीका है आप 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 12 और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 12, तो इधर भी 12 उधर भी 12। मतलब अगर आप यहां से देखें तो आप कहेंगे कि ए बी सी यहां पर आ जाएगा, ए बी और सी। अगर हम तीनों का देखें, 4 गुणे 3 12 या 3 गुणे 4 12, यानी ए बी सी यहां पर भी 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो ये बराबर हो गया। पर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना, अगर ये टोटल को 3 गुना किया है तो ये भी ट्रिपल होगा और ये भी ट्रिपल होगा, और टोटल को अगर आप इसका 4 गुना कर रहे हैं तो ये भी 4 गुना होगा और ये भी 4 गुना होगा। अब आपका एफिशिएंसी निकल के आ चुका है। सभी का अलग अलग भी आप बता सकते हैं कैसे, तो आप ये कहेंगे यहां पर, यहां से अगर देखें तो तीनों का मिला करके देखें तो यहां से देखो 9 and 3 12, या फिर यहां से 4 और 8 12, यानी हमेशा आपका दोनों केस में सेम वर्क हो गया, होना भी चाहिए, नहीं था तो हमने बराबर किया। अब एबीसी का टोटल वर्क का कितना आ गया एक दिन का, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 यूनिट। अच्छा, अब यहां देखो कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो सी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल एफिशिएंसी चाहे यहां से देखो या यहां से 12 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना आएगी, 12 में से 4 और 3 7 गया तो कितनी आ जाएगी 5, यानी कि बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। और बी की एफिशिएंसी 5 कब आएगी, तो आपको पता है जब तीनों का एफिशिएंसी कितना लेके चल रहे हैं 12, यानी हमारा आंसर होगा 12 इंटू 20 और इक्वल टू बी से काम कराना है तो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो यहां डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आया, तो आप डिवाइड करिए, आपका आंसर आ गया 48 डेज। तो टोटल काम अगर कंप्लीट किया जाए केवल बी द्वारा तो समय कितना लगेगा 48 डेज। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है दोबारा तो आप सेम काम करेंगे, एबीसी का जो एफिशिएंसी है दोनों केस में सेम बनाएंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को सी से 40% कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को ए से 60% कम समय में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर उस कार्य को 57 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे आप ये देखो, इस क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा है कि जो काम तीनों मिलकर के समाप्त कर सकते हैं कितने दिनों में, 57 डेज में वही काम कंप्लीट कराना है। जो काम तीनों मिलकर के 57 दिनों में समाप्त कर सकते हैं वही काम कंप्लीट कराना है। अकेले किसके द्वारा, अकेले बी से कितना टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा तो चलिए करते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। तो बोला क्या गया है कि ए और बी जो टाइम लेते हैं, ध्यान रखना इस बात का, जो आपको दिया जा रहा है यहां पर ए और बी का टाइम लिया गया, उस टाइम का रेशियो दिया जा रहा है। ए और बी को जो टाइम लगता है वो सी के कंपेयर में कितना लगता है, 40% कम लगता है।
अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 40% होता कितना है। डिवाइड करेंगे 40/100, कट करेंगे तो 2/5 आएगा। तो 40% कम समय लगने का मतलब कि अगर जो टाइम लगता होगा सी को 5 दिन, तो अगर आप देखें तो 2 दिन उससे कम, यानी ए और बी को कितना लगता होगा, 3 दिन। तो अगर मैं पूछूं कि एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, आप लिखेंगे 100, तो ये आ जाएगा 40 कम 60, कट करके वही आएगा। पर डायरेक्टली फायदा उठाएं कि अगर आप इसको 100 लिखें, 40 कम करें 60 करें, 0 कटेगा तो 3 और 5 का रेशियो आएगा। या तो आप ऐसे करो या डायरेक्टली फायदा उठाओ। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा परसेंटेज आप अपना बेहतर करो, आप डायरेक्टली फायदा उठाओ। तो अब आपका यहां पर आ गया कि अगर सी को टाइम लगेगा 5 दिन, तो ए और बी को साथ मिलकर के उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 3 दिन। अगर सी को 5 लगेगा तो ए और बी को लगेगा 3 दिन। तो ये टाइम का रेशियो 3-5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कह पाएंगे 5 और 3 होगा। अगर 5 और 3 इनका एफिशिएंसी कहा गया, तो क्या यहां से आंसर निकाला जा सकता है डायरेक्टली? अभी तक तो नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप रखोगे किसका एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी 8 रखोगे, तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, नहीं पता चल पाएगा। आगे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, जबकि बी और सी वही काम, यानी बी और सी मिलकर के जो करते हैं वो ए से कितना टाइम कम लेते हैं, तो बोला गया है 60%। और 60% कितना होता है, 3/5, 3/5। ए बी और सी जो टाइम लेते हैं वो ए से 3/5 कम लेते हैं। ए से 3/5 कम लेने का मतलब अगर ए को 5 दिन लगेगा तो इनको 3 कम, यानी 2 दिन लगेगा। तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 और 2 होगा। क्या रेशियो होगा एफिशिएंसी का, तो आपका सीधा सीधा आएगा कि 5 और 2 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एबीसी तीनों का एफिशिएंसी रखना है और बी का अकेले का रखना है। बी का कहीं से डायरेक्टली पता चल पा रहा है क्या, नहीं पता चल पा रहा है। तो एबीसी का एफिशिएंसी कितना रखेंगे, 8 या 7। तो ये आपका यहां के अकॉर्डिंग टोटल एबीसी का एफिशिएंसी 8 है और यहां के अकॉर्डिंग टोटल एफिशिएंसी एबीसी की 7 है। हमें दोनों केस में बराबर करना पड़ेगा तीनों का जो एफिशिएंसी है। तो अगर ये 7 है टोटल ना, तो आप डायरेक्टली इधर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से। और अगर ये टोटल 8 है ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि ये टोटल जो है इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई, इस टोटल का इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब आप ये देखो कि तीनों की एफिशिएंसी यहां पर कितनी आ रही है, तो तीनों की एफिशिएंसी कहीं से भी देख लो, 8 × 5 40 और 16 56 आ रही है। अगर आप इधर से देखोगे ना, तब भी 35 और 21 56 आएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी 56 आ गई। तो आपको पता चल गया कि तीनों एक दिन में काम कितने करते हैं। तो आपको पता लगाना पड़ेगा बी की एफिशिएंसी, बी कितने दिन में, बी की एफिशिएंसी कितना है, बी एक दिन में कितना काम करता है। तो अब देखो कि एबीसी तीनों की एफिशिएंसी 56 लेते हैं, चाहे यहां से उठाओ तो भी 56, यहां से उठाओ तो भी 56। तो आप कहेंगे कि ए की क्षमता कितना है, 56 में से ए ने कितना किया एक दिन में, 16 किया। सी ने एक दिन में कितना किया, 7 × 3 21 किया। तो बताना यहां पर बी ने कितना एक दिन में किया होगा। तो आप कहेंगे कि इन दोनों को ऐड करो, माइनस करो। और नहीं तो आप ऐसे देख लो कि अगर इसमें से देखें ये 40 है टोटल, इस 40 में से सी का अगर 21 निकाल दें, तो 40 में से 21 निकाल दें तो बी का कितना आ जाएगा, 19। या फिर इन दोनों को जोड़ के 56 में से माइनस करो तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 19 आएगी। अच्छा, बी की एफिशिएंसी 19 आ गई, तीनों की एफिशिएंसी 56 है। तो आप वैल्यू पुट करो ना सीधा सा, 56 तीनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम 57 इज इक्वल टू बी की एफिशिएंसी आ रही 19 इनटू क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसको डिवाइड करें, 19 का टेबल आपको आता है, तो 19 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 56 × 3 इज इक्वल टू 168 डेज। आपका आंसर हो गया थर्ड। यानी कि अगर बी अकेले उस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर होगा 168 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, अच्छे से दिमाग चलाना है। क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है नहीं, पर आपको समझना है। ए बी से आधा काम 3/4 समय में पूरा करता है। ए को जो टाइम लगता है आधा काम करने में, बी को जितना टाइम लगता है पूरा काम करने में, उसका 3/4 समय लगता है। ये क्वेश्चन का मतलब है। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करने में 24 दिन लगाते हैं, तो बी अकेले वो काम कितने दिनों में पूरा कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो काम करें दोनों मिलकर के,
जो काम करें दोनों मिलकर के तो 24 दिन लगता है। वही काम अगर ए से कराया जाए तो बताओ ए कितने दिनों में पूरा काम, ए से नहीं बी से, तो जो काम दोनों मिलकर के 24 दिन में कंप्लीट करते हैं वही काम अगर बी से कराया जाए तो बी कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा, समाप्त कर देगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो कार्य ए द्वारा और बी द्वारा मिलकर के टाइम लिया जाता है समाप्त करने में 24 डेज, अगर वही कार्य कराना है बी से और बी कितना समय लेगा अगर आपको निकालना है तो पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। और एफिशिएंसी निकालने के लिए इस क्वेश्चन के जो सेंटेंस पहला है उस सेंटेंस को समझना होगा। तो पहला सेंटेंस ऐसा है, यही लैंग्वेज आती है और यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, केवल यहां 24 की जगह 18 आपका डेज लिखा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सारे शॉर्टकट लोग तैयार कर लेते हैं, सेम ऐसा है तो ऐसा कर दें, पर रीजन के साथ हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। तो हम यहां देखते हैं कि ए को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, तो बी का जो टाइम लगता है उसका 3/4, यानी बी अगर 4 दिन में करेगा, 3/4 का मतलब है कि बी अगर 4 दिन में कंप्लीट करेगा तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 3 दिन में। 3/4 का मतलब 4 में से 3। लेकिन बात यह है कि बी काम कर रहा है कितना, 100%। बी अगर 4 दिन में 100% कर रहा है तो ए को जो टाइम लग रहा है ना 3/4 समय तो ले रहा है, लेकिन ए काम कितना कर पा रहा है, केवल 50% काम कर पा रहा है। मतलब यह है इस सेंटेंस का, ए बी से आधा काम करता है, आधा काम करता है, ठीक है, आधा काम करता है मतलब 50%। बी कितना करता है, 100%। ए बी से आधा काम करता है यानी कि 100% बी करता है तो ए कितना करता है, 50%। कितने टाइम में, 3/4 में, यानी 100% करने के लिए बी 4 दिन लेता है तो ए कितना लेता है, 3 दिन। यानी 3/4 समय में ए जो काम करता है बी जितना काम करता है उसका आधा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को बार बार, ये सेंटेंस ऐसा है कि आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो गलत आप इंटरप्रेट कर लेंगे, गलत सोच लेंगे। ए को जो टाइम लगता है वो बी का 3/4 लगता है, ए को जो टाइम लगता है वो बी का 3/4 लगता है। सेम वर्क करने के लिए नहीं, बी का 3/4 समय ले रहा है और काम भी बी का आधा कर रहा है, यानी बी 100% काम को करने में 4 दिन लेता है तो उसका 3/4 यानी 3 दिन में ए कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। तो हमने पढ़ा है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अगर आप रेशियो यूज करना चाहते हैं तो वर्क सेम होना चाहिए। वर्क सेम होना चाहिए तो 50% के लिए अगर 3 दिन लेता है तो पूरा 100% के लिए कितना लेगा, इसका क्या करेंगे, डबल। तो हम कहेंगे टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो हम यहां से कहेंगे कि बी का 3/4 का मतलब है कि बी को टाइम लग रहा है 4 दिन 4 डेज, तो ए उसको कंप्लीट कर रहा है 3/4 यानी 3 दिन में, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है, जितना बी कर रहा है उसका आधा। तो बी पूरा करने में 4 दिन लेगा तो ए कितना, 3/4 उसका समय लेगा, 3 दिन लेगा लेकिन आधा काम करेगा। अच्छा, आधा करने में 3 दिन लेता है तो पूरा करने के लिए कितना टाइम लेगा, डबल कर दो, डबल काम होगा ना, पूरा वर्क का मतलब 100%, तो 50% के लिए 3 दिन लेता है तो 100% के लिए इसका डबल टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा। तो आपका यहां से पता चल गया कि यहां पर टाइम जो होगा सेम वर्क करने के लिए, बराबर काम कराने के लिए टाइम, अगर वर्क डबल कराना है तो टाइम को भी डबल करना पड़ेगा। तो 100% वर्क करने के लिए कितना लेगा, 6। तो अब सेम वर्क का टाइम का रेशियो आ गया तो एफिशिएंसी का रेशियो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि हमें आवश्यकता एफिशिएंसी की है। अब एफिशिएंसी का क्या रेशियो आएगा, तो ये कट क्या आ रहा है बताना, तो क्या 3 और 2, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 2 और 3। अच्छा, एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आपका आएगा आंसर, तो आप कहेंगे यहां पर वैल्यू पुट करने पर जो आ रहा है वो कुछ ऐसे है कि अगर हम देखेंगे ए और बी की एफिशिएंसी तो कितना आ रहा है, 5 इंटू 24 इक्वल टू बी की एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी बात ध्यान रखना 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, 3 से डिवाइड किया 8, यानी आपका आंसर कितना आ गया, तो 40 दिन। तो अगर हम कहें कि ये काम बी से अकेले कराना हो तो कितना समय लगेगा, तो सीधा सा आंसर होगा 40 दिन। अगला क्वेश्चन आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ये है आपका, बोला ये जा रहा है कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, सी अकेले काम को पूरा करने में 48 दिन लेता है, तीनों ए बी सी एक साथ काम करते हैं, उसी काम को करते हैं तो 16 दिन का टाइम समय लेते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश की गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है।
तो ये बोला जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो हमें निकालना पड़ेगा बी का एफिशिएंसी, और टोटल वर्क भी तो निकालना ही होगा। तो टोटल वर्क जब आप निकाल लेंगे तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से कितना है, 3 गुना है। यानी हम कहेंगे कि बी अगर एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, 1 चेयर बनाता है, तो ए कितना चेयर बनाएगा, 3 गुना एफिशिएंसी यानी 3 चेयर बनाएगा। बी अगर 1 चेयर बनाएगा तो ए कितना बनाएगा, एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ सी का एफिशिएंसी, यहां से देखते हैं पहले जो आपको आगे का सेंटेंस दिया। सी अकेले उस काम को पूरा करने में 48 दिन का समय लेता है। अच्छा, अगर सी पूरा काम कंप्लीट करने में 48 दिन का समय लेता है तो टोटल वर्क कितना होगा, तो आप यही तो कहोगे कि सी पूरा काम करने में अगर 48 दिन लेता है तो टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, सी इंटू 48, ये टोटल वर्क है। और यही वर्क तीनों करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, तो आपको पता है कि तीनों जब मिल करके करते हैं, या फिर इसको ऐसे ना लिख करके आप डायरेक्टली करें, ए बी सी, ये आपका हो गया और एक तरफ आपका हो गया सी। आपको बोला गया है कि कितना टाइम लेते हैं तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के टाइम ले रहे हैं 16 दिन। तीनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 16 दिन में। और सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करता है, 48 दिन में। तो क्या रेशियो है इनमें जो टाइम लिया जा रहा है उसका, तो आप कहेंगे कि ये रेशियो कट के आ रहा है, कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 एंड कितना आ रहा है, 3। अगर 1:3 रेशियो आपका समय का है तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आएगा कितना, 3 और 1, 3 और 1 एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 1 है। अच्छा, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी यहां से लेकर यहां तक तीनों की एफिशिएंसी 3 होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, सी की एफिशिएंसी कितना होगी, सी की एफिशिएंसी 1 होगी। अच्छा, सी की एफिशिएंसी 1 तब होगी जब तीनों की एफिशिएंसी 3 होगी। अच्छा, तीनों की एफिशिएंसी 3 होगी तो उसमें से एक सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो हम कहेंगे 3 में से 1 गया 2। यानी इस रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल वर्क 3 यूनिट होगा तीनों द्वारा, तो सी द्वारा 1 यूनिट होगा, और सी द्वारा 1 यूनिट होगा तो ए बी कितना कर रहे होंगे, 2 यूनिट। पर यहां पर हम देख रहे हैं कि अब यहां पर अगर देखें तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों मिला के कितना कर रहे हैं, 3 और 1 4। अच्छा, यहां के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 3 और 1 4 अगर हम इसको बनाना चाहते हैं कि इसके बराबर हो जाए ताकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो, डिवाइड करना है आपको किस रेशियो में, 3 और 1 के रेशियो में। यहां टोटल आ रहा है 3 और 1 4, और ये इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 2। तो आप क्या करेंगे, 3 और 1 4 है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है 3 और 1 के रेशियो में तो ये 4 होना चाहिए। 4 के लिए क्या करेंगे, डबल। अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा और ये भी डबल होगा, और तीनों डबल होंगे तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि अगर ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है, टोटल 6, तीनों का एफिशिएंसी 6 होगा, तो आप बताओ सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा, और सी का एफिशिएंसी 2 होगा तो इनका कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, और 4 होगा तो ए और बी का मिला के 4 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 3, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पर। क्वेश्चन में किसी के द्वारा काम कंप्लीट कराया जाता है, या तो ए बी सी या सी वाला आप उठा लो। जैसे मैंने कहा कि तीनों मिलकर के काम को समाप्त करते हैं, इससे बढ़िया हम सी वाला निकालते हैं। जो काम सी कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 48 डेज में, वही काम कंप्लीट कराना किससे है, जो काम सी कंप्लीट करता है 48 डेज में, वही काम बी से कंप्लीट कराना है। बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को जो टाइम लगेगा, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप कह सकते हैं सी इंटू 48 इजिकल टू बी की एफिशिएंसी कितना है, 1, और इंटू क्वेश्चन मार्क। तो सी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और 2 अगर है सी की एफिशिएंसी तो आप यहां पर कहेंगे, यहां पर पूरा मैं लिख दे रहा हूं एक बार, कि सी की एफिशिएंसी, सी करता है कितने दिन में, 48 डेज में, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। एफिशिएंसी उठाते हैं, सी की एफिशिएंसी 2 इंटू 48 बराबर बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी आपका कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 96, यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 96। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग चलाएं, यहां पर थोड़ा सा चेंज तरीके से सोचें,
तो आप यहाँ और डायरेक्टली कर सकते हैं। अब क्या कहेंगे कि अगर इनके द्वारा जो टाइम लिया जाता है, नहीं, जो एफिशिएंसी है, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो होगा इसका इनवर्स, यानी इसका रेशियो होगा 1:2 की जगह 2:1। ये किसका रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो होगा बी और सी का। तो अगर सी 48 डेज में कंप्लीट करता है, यानी 1:48, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा 96 डेज में। 96 डेज में बी कंप्लीट कर देगा उसी कार्य को जो कार्य सी 48 दिन में कंप्लीट करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर के 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।